नमस्कार मित्रों और साथियों। हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं हमेशा काम आने वाली बातों को बताता हूं। जीवन में सत्संग क्या है, सत्संग क्यों करते हैं और सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है, इस वीडियो पर उसी पर चर्चा करूंगा। हम दो तरह के साधन हम मानव अपने जीवन में करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने शरीर से साधन करते हैं, जिसमें सामान, फल फूल, जल आदि संसार के भौतिक पदार्थों के द्वारा हम चित्रों की सेवा करते हैं, चित्रों पर तिलक करते हैं, फूल माला अर्पण करते हैं। इसे हम सहयोगी साधना के नाम से जानते हैं। दूसरी साधना हम करते हैं जिसमें हम किसी तरह के सहयोगी सामान का उपयोग नहीं करते। सिर्फ हम कथा, सच्चर्चा, किसी के संग, किसी की बातों को महत्व देकर सुनकर उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। इसी मूल साधना को हम सत्संग भी कहते हैं। सत्संग इस संसार की सबसे बड़ी साधना हमारे शास्त्रों में बताई गई है। सत्संग के दौरान हम किसी संत पुरुष का संग करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनके साथ सच्चर्चा करते हैं, जिससे हमारे चिंतन में परिवर्तन आने लगता है। सत्कार्य करने की हमें प्रेरणा होती है, परहित की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, जिससे हमारा मानव जीवन सफल होता है। हम ऊर्जावान होते हैं और खुशी को महसूस करने लगते हैं। हम अंदर से शांत होने लगते हैं। सत्संग रूपी साधना से तत्काल हमारे जीवन में फल दिखाई देने लगता है। तुरंत हमारे जीवन की चिंता दूर होने लगती है और हम मार्गदर्शन को प्राप्त कर पाते हैं। सत्संग हमारे मन और आत्मा का भोजन है। हमारा मन हर समय नीचे की ओर गतिमान रहता है और सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही होने लगता है। सत्संग से हम अपने मन की निगरानी रख पाते हैं। सत्संग का एक मतलब सत्य कथन भी है। सत्य इंसान का संग भी है। सत्संग का एक मतलब जो सिद्ध है, प्रमाणिक है, उस बात को अपनाना भी है। सत्य का संग हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, रिश्ते, सफलता सभी सामूहिक रूप से लेकर आता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सत्य की निरंतर सत्ता बनी रहती है, इसलिए सत्य का संग करने से मनुष्य को निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सुगमता होती है। वह अगर सत्य की शरण में रहता है तो निश्चित रूप से उसे सुख, समृद्धि, सफलता अपने जीवन में मिल ही जाती है। सत्संग करने से जीवन में सच्चर्चा, सत्य चिंतन, सत्कार्य और परहित की भावना का जन्म होता है और इसके प्रभाव से जो निरंतर सत्संग करते हैं वे जीवन में निरंतरता से आगे बढ़ते हैं। उनमें आत्मबल की पुष्टि होती है और उनके जीवन में उन्हें निरंतर मार्गदर्शन मिलता है। सच्चर्चा, सच्चिंतन, सत्कार्य और परहित और सत्कथाएं सुनकर वे अपने जीवन में निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते हैं। सत्संग एक तरह से अंधेरे रास्तों में टॉर्च की तरह काम करता है। जैसे कि हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अगर हम किसी अंधेरे रास्ते पर एक टॉर्च को लेकर हाथ में चलते हैं तो वह टॉर्च ही हमें आगे का रास्ता दिखाती रहती है। उसी तरह जीवन में अगर हमारे सत्संग रहता है, निरंतर आगे बढ़ने का रास्ता वो सत्संग ही दिखाते रहता है। सत्संग हमारे जीवन में उस अंधेरे रास्ते की टॉर्च की तरह काम करता है। सत्संग में क्यों जाना जरूरी है, अब ये भी प्रश्न हमारे सामने आता है। सत्संग के द्वारा हमारी मानसिक मेडिकल जांच होने लगती है। हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बीमारी क्या है, कैसे हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और हम गुरुमुख से चर्चा के द्वारा अपने अंदर की कमी या बुराई को जानकर उसे दूर करते हैं। इस सत्संग के प्रभाव से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती है। सत्संग में प्राप्त हुए ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में धारण करने की आदत बना लेते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि हमारा सत्संग करना सफल हो रहा है। सत्संग के दौरान ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में निर्णय लेने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है और अब उससे भी बड़ी बात कि हम निर्णय लेने के साथ साथ उसे क्रियान्वित करना शुरू करने लगते हैं। और अगर हम क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं, सत्संग के प्रभाव से उन सुनी हुई बातों को अगर हम जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, उतार नहीं पा रहे हैं, तो यह सिर्फ उस व्यक्ति से मिलकर आने जैसा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यह भी बात हमें समझ लेनी चाहिए। नित्य सत्संग करना क्यों जरूरी है, अब यह प्रश्न भी हमारे अंदर आता है। जिस प्रकार घर में अगर सफाई करके चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, तब भी अगर हम उसे एक दिन बाद खोलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ धूल आ ही जाती है। उसी तरह हम मानव के जीवन में हम कितने भी सकारात्मक विचारों से घिर कर जी रहे हों, कितने भी अच्छे माहौल में रह रहे हों, किंतु जीवन में कुछ न कुछ त्रुटियां और नकारात्मक विचार आ ही जाते हैं। जिस तरह हमें अगले दिन खोलने के बाद उसे फिर से सफाई करनी पड़ती है, उसी तरह सत्संग के माध्यम से रोज रोज हम अपने मन की सफाई करते हैं। मन के हम कोने कोने की सफाई कर पाते हैं। इसलिए हर मानव को कुछ देर के लिए जरूर रोज सत्संग करना चाहिए। रामचरितमानस में भगवान सत्संग करने की शिक्षा देते हैं। रोज सत्संग करने से हमें नित्य ही हमारे दोष दिखाई देने लगते हैं, हमारी गलतियां दिखाई देने लगती है, जिससे हम अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे जीवन में निरंतर निखार आने लगता है। सदा सत्संग करने से हमें दूसरों के गुणों को देखने की आदत बनती है। इससे हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बहुत ही खुशहाल होने लगते हैं, जिसके प्रभाव से हम नित्य निरंतर बहुत ही खुशियों भरा जीवन जीने लगते हैं। सदा सत्संग करने से हम निर्भय होने लगते हैं, हमारा डर दूर भाग जाता है और हम परिवर्तन को स्वीकार करने को सदैव तैयार रहते हैं।
हमें पता चल जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और होने वाला सब परिवर्तन पूर्णतया कल्याण के लिए ही होता है। यह सब बातें हमें सत्संग से समझ आ जाती है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस सत्संग के मिलने से हमारे अंदर विवेक और बुद्धि की जागृति होती है और यह राम जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से ही हमें जीवन में मिलता है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग मिलने लगता है। सत्संग के प्रभाव से हमारे अंदर विवेक की जागृति होने लगती है। विवेक का मतलब हम बुद्धि से समझ सकते हैं। सत्संग हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सत्संग के प्रभाव से हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। और किसी ने खूब कहा है कि निर्णय का लेना ही चिंता का मिटना है, क्योंकि जब हम अपने निर्णय स्वयं बखूबी लेने लगते हैं तो हम चिंता मुक्त रहने लगते हैं। हमें सत्य की शरणागति, सत्य की दोस्ती जीवन भर खुशियों का अनुभव कराती है। सत्संग का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में घटित होता है कि हम सभी असत्य बातों को जानकर उससे तुरंत अपना संबंध हटाने की शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहता है। सत्संग के दौरान हम जिस व्यक्ति या गुरु को पसंद करते हैं, जिसकी बातों में हमें श्रद्धा होती है, उस गुरु या व्यक्ति का संग हम अधिक से अधिक करते हैं। उनके संग से हमारे जीवन में उनके संग का रंग चढ़ने लगता है, जिससे हमारे जीवन में उस व्यक्ति की आदतें, उनके कहे विचार, उनकी बातों का महत्व आकर्षक लगने लगता है और उन बातों को हम अपने जीवन में उतारने लगते हैं, मानने लगते हैं। और यही है सत्संग। संग का इस तरह रंग चढ़ना, इसे ही हम सत्संग कहते हैं। सत्संग से हमारे चिंतन सही तरह से होने लगते हैं, हमारे विचार सही दिशा में चिंतन करने लगते हैं। इसके प्रभाव से हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के हैप्पी केमिकल्स बनने लगते हैं, हमें मानसिक स्थिरता मिलने लगती है। इस तरह जब हमारा चिंतन सही होने लगता है तो इसका हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ने लगता है। सत्संग से हमें तत्काल सही मार्गदर्शन मिलता है, जो निरंतर हमारे उत्साह को बढ़ाने लगता है। सत्संग से तत्काल ही हमारे सभी दुखों का नाश होने लगता है और हमारे जीवन में उत्साह और नवीनता रहने लगती है। हमारी चाहते बदलने लगती है, हमारे अंदर सरलता आने लगती है, हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती है, हमारे जीवन में खुश रहने की नित्य नई कलाएं निखरने लगती है, जिसके प्रभाव से हमारा जीवन आनंद से भरने लगता है। सत्संग से हमारे जीवन में नए नए गुण रोज आने लगते हैं, नई बातें हम रोज सीखने लगते हैं। सत्संग से हमें जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने का ज्ञान मिलता है, जिससे हम पूरी तरह से शक्तिमान बनते हैं, जिससे हम आजीवन जीवन को आनंद से व्यतीत कर पाते हैं। और किसी अच्छी पुस्तक या ग्रंथ का संग भी सत्संग हो सकता है, जो हमें राह दिखा सकता है। सत्संग के द्वारा इस संग के प्रभाव से ज्ञान मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को मूल्यांकन कर पाते हैं, अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और सही दिशा में अपनी भूल को सुधार कर आगे बढ़ पाते हैं। सत्संग से लाभ ही लाभ होते हैं। प्रकृति का संग हमें स्वास्थ्य का लाभ करा सकता है, ज्ञानी पुरुष का संग हमें किसी समस्या से निकाल सकता है और हमारे जीवन में नया मार्गदर्शन ला सकता है। सत्संग वह दर्पण है जिसके सामने आते ही हम अपने मन, वचन, कर्म से जो त्रुटियां हो रही है वह हमें दिखने लगती है और जब ये त्रुटियां हमारे सामने दिखने लगती है तब हम इन त्रुटियों को दूर करने पर काम कर पाते हैं। नए नए विचार, नए नए समाधान, नई नई वस्तुओं का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो गजब का परिवर्तन हमारे जीवन में इस सत्संग से आने लगता है। हमको ऐसा लगने लगता है जैसे सारी सृष्टि और उसके गुण, उसकी ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे मन की स्थिति संयमित होने लगती है और हम विश्राम की स्थिति को महसूस करने लगते हैं। सत्संग के प्रभाव से हम अपने निर्णय को ठीक ठीक ले पाते हैं। सत्संग से हमारे जीवन में पवित्र चिंतन होने लगता है, हमारे आचरण और व्यवहार का शुद्धिकरण होने लगता है, इससे हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। सत्संग से हमें सुमति की प्राप्ति होती है, यानी अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है, जो हमारे विचारों को सकारात्मक बनाने में हमारी शक्ति बनती है। इस अच्छी बुद्धि के प्रभाव से हमारे जीवन में हमारी शक्तियां बढ़ने लगती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। सत्संग से परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे अनुकूल हमें महसूस होने लगती है। और आप मानो चाहे न मानो, अगर आप सत्संग से जुड़ते हो तो जैसा प्रभाव सत्संग से हमारे जीवन में पड़ता है, अन्य किसी भी साधन से नहीं पड़ता। सत्संग करने से हमारे पाप तो तत्काल नष्ट होते ही हैं, इसके साथ साथ हमारे पाप करने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। और जब पाप करने की वृत्ति नष्ट होने लगती है तो हमारे पुण्य स्वतः ही बढ़ने लगते हैं, जो कि हमें आनंद और खुशियां देते हैं, हमारी मानसिक स्थिरता का कारण बनते हैं। गंगा स्नान तो सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों के लिए होता है, परंतु सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने से आजीवन हमारा मन पवित्र और शांत रहने लगता है। जीवन में निरंतर खुशियों की तरंगे बहने लगती है, हमारे जीवन में सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस सत्संग को हमें कोशिश करके परिवार और इष्ट मित्रों के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले सत्संग सुनते हैं और परिवार और इष्ट मित्र यदि इस सत्संग को नहीं सुनते हैं तो उतना वास्तविक लाभ और आनंद हम इस सत्संग का नहीं ले पाते। जब सत्संग हमारा भाग्य चमका सकता है, हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति करा देता है। सत्संग से परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे अनुकूल होने लगती है। एक बात पे फिर से आपको कहना चाहूंगा कि इन सत्संग की बातों को जब हम परिवार के सभी सदस्य एक साथ सुनते हैं तभी हम इसका वास्तविक लाभ एक साथ ले पाते हैं। सत्संग हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
चारों साधनों की प्राप्ति करा देता है। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग से जिस तरह हमारे परमात्मा वश में होते हैं वैसे वे किसी भी साधन से नहीं होते। कोई भी जप, दान, तप, व्रत, यज्ञ, त्याग, तपस्या, तीर्थ, यम और नियम से परमात्मा वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि सत्संग से होते हैं। ऐसा हर युग में देखने में आया है कि इस संसार में जिस किसी ने भी जो कुछ भी विशेष पाया है, नाम, यश, कीर्ति, धन, और वह यदि निश्चिंत, सुखी और प्रसन्न है तो निश्चित रूप से उसके जीवन के मूल में कहीं न कहीं कोई संग, कोई संत या कोई सत्संग है। सत्संग का सीधा प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व पर उसकी छाप कहीं न कहीं देखी जा सकती है। सत्संग के द्वारा ही हर युग में मानव का कल्याण हुआ नजर आता है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य भगवत तत्व को समझ पाता है, इस संसार की बातों को समझ पाता है। सत्संग के प्रभाव से ही हर मानव हर युग में इस संसार और इस परमार्थ को समझ पाता है। सत्संग का वास्तविक मतलब है सच्ची बात को जान लेना, स्वीकार कर लेना और अपने जीवन में परिवर्तन कर उसे लागू कर लेना। प्रारंभिक अवस्था में आपको सत्संग का मतलब यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे किसी व्यक्ति का संग करना जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो और शास्त्र के आधार पर जो हमें हमारी गलतियां समझा सके, बता सके और उन गलतियों को हम सुधार सकें, स्वीकार कर सकें और उस व्यक्ति की बात को हम जीवन में मानकर लागू कर सकें, जिससे हमारा भविष्य सुंदर बन सके। हमें यह जान लेने की भी जरूरत है कि सत्संग किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वास्तव में सत्संग का मतलब हम अपनी जानी हुई बुराई को त्याग दें। सत्संग का यह सूत्र हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है। जानी हुई बुराई करेंगे नहीं और की हुई बुराई जो हो गई है उसे हम दोहराएंगे नहीं। सच्ची बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना और अपने जीवन में लागू कर लेना ही वास्तव में सत्संग। सत्संग की हर बात में पूर्णता है, सत्यता है और इसे हर हाल में हमें मानने की आदत डालनी चाहिए, तभी हमारा सत्संग सुनना सफल हो पाता है। सत्संग से जीवन में विश्राम मिलता है और हमें आत्मविश्वास, आत्मबल मिलता है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम भक्त बन जाएं, जानी बुराई छोड़ दें, चिंता मुक्त हो जाएं और प्रसन्न चित्त होकर जीवन को जीने लगें। सत्संग का मतलब है अपनों के प्रति सद्भाव और यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग करने की भावना रखना। सत्संग का असली मतलब यह भी है कि हम अपनों के प्रति सद्भाव रखें और यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग की भावना रखें और इस दौरान सहयोग और सद्भाव के बदले हम कुछ भी न चाहें। इससे हमको विशेष लाभ मिल पाता है। मन, कर्म और वाणी से किसी का बुरा न सोचें, यही सत्संग का मूल मंत्र है। सत्संग का अर्थ है हम अपने अधिकार का त्याग करें और दूसरों के अधिकार की रक्षा करें। जानी हुई बुराई का मतलब है जिसको हम जानते हैं, मानते हैं और करेंगे नहीं ऐसा सोचते हैं, उन बुराइयों का हम त्याग करें। जो घटना घट गई उसके लिए हम क्षमा मांग लें और अपने मन में यह संकल्प करें कि फिर से हम उस बात को दोहराएंगे नहीं। ऐसा संकल्प करना ही वास्तव में सत्संग है। किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, ऐसा निर्णय कर लेना ही सत्संग है। हम अपने निर्णय कामना और ममता को छोड़कर धर्म और शास्त्र के आधार पर लेंगे, यही है सत्संग। जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए पसंद नहीं आए, हम दूसरे के साथ वो व्यवहार कभी नहीं करें। दूसरों की पीड़ा से पीड़ित होना भी सत्संग है। अपनी इच्छाओं को त्यागना और अचाह होकर जीवन गुजारना सत्संग है। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को स्वीकार करना ही वास्तव में सत्संग है। सत्संग की यह मुख्य बात हमें और सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि चाहत रखने से हमें कुछ मिल सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है, किंतु जब अचाह होकर हम जीने लगते हैं तो हमें सब कुछ मिलने लगता है। हमें इतना मिलने लगता है जितना हमने कभी सोचा भी ना। कई बार इस दौरान जब हमारी इच्छा या चाह पूरी नहीं हो तो हम समझ लें कि भगवान की इच्छा की पूर्ति हुई है, क्योंकि इसमें हमारा ज्यादा कल्याण छुपा है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे। हम सभी मिलकर सत्संग के दौरान हम ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि वो हमें सत्संग की बातों को स्वीकार करने की शक्ति दे, हमें मानने की शक्ति दे, उन्हें हमें अपने जीवन में लागू करने की शक्ति दे। वास्तव में तभी हमारा सत्संग करना सफल माना जाता है। हमें सत्संग के दौरान यह भी ध्यान रखना है कि सत्संग भी हमें अपने लिए नहीं करना है, हमारे आसपास के भाई बहन, दूसरों के हित और कल्याण के लिए सत्संग करना है। इस चैनल पर मैं उन्हीं बातों को बताता हूँ जो सारे जीवन हमारे काम आने वाली है। वर्तमान में शिक्षा के स्तर पर हम जो पढ़ते हैं उससे हम अर्थ कमाने तक ही सिमट कर रह जाते हैं और हम अपने हंसी खुशी भरे इस जीवन के आनंद के स्वरूप को भूल जाते हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर मैं उन्हीं बातों को बताता हूं जो जीवन में आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ सुख, समृद्धि, सफलता, धन, वैभव, ऐश्वर्य और परम शांति को प्राप्त कराने वाली है। यहाँ पे उन्हीं बातों की चर्चा करता हूं जो आपको सारे जीवन काम आने वाली है।
आज के सत्संग के विचार के तहत आपको जान लेना चाहिए कि जीवन की सभी चुनौतियों को हराने का एकमात्र साधन एकमात्र सत्संग ही है। और यह मानव जन्म लेकर जिस काम को करने के लिए आप मुख्य रूप से इस धरती पर आए हैं, वह काम भी सत्संग ही है। इसलिए आपको और कोई काम हो चाहे नहीं हो, नित्य का सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह सत्संग हमारे रामचरितमानस में आता है। भगवान शंकर नित्य निरंतर सदा सर्वदा करते हैं।